व्रजेंद्र नंदनांघ्रि युगल ध्यानावधानार्थियों, समस्त भगवत भक्तों, माताओं, बहनों, भाइयों, सभी को, छोटों को प्रेम और बड़ों को सादर नमस्कार, अभिवादन, श्री राधे राधे। आज का प्रश्न लेते हैं। भव्या जी हैं, उनका प्रश्न आया हुआ है। भव्या जी, आपकी पढ़ाई स्टडी कैसी चल रही है, ये बताइए। बहुत दिन तक गायब रही आप। यदि सही चल रही है तो अच्छी बात है। आपके प्रश्नों के उत्तर और भी पड़े हुए हैं। आपने नर नारायण कैसे हो सकता है, ये प्रश्न हमने उत्तर दिया हुआ है, दे देंगे शीघ्र ही आपको। किंतु बीच में आपका कुछ भी प्रतिक्रिया वहाँ से नहीं आई, तो बच्चों ने बताया कि संभव है कि आपने उत्तर इत्यादि लेना अथवा देखना बंद कर दिया है। तो हमने भी कुछ ऐसा नहीं रखा, किंतु आपका उत्तर तैयार है। आपको वह भी जो पूर्व में किए गए आपके प्रश्न थे, उनके उत्तर शीघ्र ही मिलेंगे। सर्वप्रथम आप अपने हाल ही में किए गए इस प्रश्न का उत्तर ले लीजिए। आपका प्रश्न है, एक बार भगवान की शरण में आ गए और मैंने सुना है कि भगवान हमें कभी त्यागते नहीं हैं, तो क्या एक बार भगवान की शरण लेने पर, शरण लेने का मतलब ये हुआ कि हम भगवान के धाम चले ही जाएंगे किसी न किसी जन्म में? जी हाँ, एक बार भगवान की शरण में आ गए तो आपने सही सुना है कि भगवान नहीं त्यागते। और यदि इसे हम अपनी ओर से पूरा करें शास्त्रीय प्रमाणों से, बहुत अधिक ला देंगे नहीं, थोड़ा सा बताएंगे। हाँ, बताइए। तो भगवान ने आपको त्यागा कब था, आप ये बताइए। आपको ही नहीं, किसी भी जीव को, एक भी जीव आप लेकर आइए। अनंतानंत यूनिवर्स हैं, अनंतानंत कोटि विश्व ब्रह्मांडों में से एक एक ब्रह्मांड में असंख्य असंख्य जीव राशियां हैं। तो उस एक भी जीव राशि में से एक भी जीव आप लाकर दिखाइए जो दृश्य अदृश्य ज्ञात अज्ञात हों। एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसको भगवान ने त्याग दिया हो, त्याग कर बैठे हों, अथवा त्याग सकते हों या कभी त्याग देंगे। मतलब ये कि जीव का जीवत्व ही भगवान से है। एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो अस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश, वेद कहता है। मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, दोनों में ये मंत्र है। फिर कहा, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। एक देव है जो समस्त प्राणियों समस्त जीवों के भीतर बैठा है। निहितोस्य जंतोः तमक्रतुम पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमीशम। फिर से कहा, वह निहितोस्य जंतोः, इस जंतु अर्थात इस जीव के भीतर है, वह निहित है ईश्वर। गीता भी कहती हैं 18वां अध्याय, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। 18:61। ठीक समझ गए। तो भगवान समस्त प्राणियों के भीतर है, क्योंकि जीव का जो जीवत्व है अर्थात जीव का जो जीवन है वह उन भगवान से ही है। आत्मा की जो आत्मा है वह परमात्मा है, इसलिए। और जो भगवान उसमें से माइनस कर दें, स्वयं को निकल जाएं, तो जीव का जीवत्व ही ना रहे। और जब जीव का जीवत्व ही नष्ट हो गया, तब वह फिर किसी को, दूसरे को क्या जीवत्व जीवन प्रदान करेगा? मतलब ये कि पांच भौतिक शरीर, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, तो ये तो एलिमेंट्स ऐसे हैं ना, ये कंपोनेंट्स सारे जितने भी शरीर के हैं, इन सब को, ये तो जड़ हैं, है ना, ये जड़ हैं। इनमें ये अनात्म वस्तु है, किंतु इन सब का संघात मिलकर एक पार्थिव देह तैयार हुआ। उसके भीतर जब जीवात्मा ने प्रवेश किया, तब इस पार्थिव, इस जड़ शरीर को चैतन्यता मिली, यह चेतन हुआ और इंद्रियां काम करने लगी, मन मस्तिष्क काम करने लगा, बुद्धि सोचने लगी, आप मैथमेटिक्स के सम्स हल करने लगे, आप बहुत बड़े बड़े प्रश्नों को लघु उत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरात्मक, ये सब हल करने लगे। और बड़े बड़े आविष्कार करने लगे, आपने विमान तैयार कर लिए। ये सारे के सारे अनुसंधान, रिसर्च, ये कैसे हो रहे हैं? जब आत्मा था शरीर में तो सारी इंद्रियां अपने अपने वर्क करने लगीं।
जो जो उसका सब्जेक्ट था, नासिका से सूंघना, कानों से श्रवण करना, हाथों से, त्वचा से, स्किन से स्पर्श करना, आदि आदि। किंतु मूल में तत्व एक ही है, जीवात्मा। और यदि जीवात्मा चला गया, सब 0/100 हो गया। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। किंतु उस जीवात्मा का भी तो कोई आत्मा है ना, वही भगवान है, वही परमात्मा है। तो भगवान उसके भीतर बैठकर उसको तत्त वर्क करने की शक्ति प्रदान करते हैं जीवात्मा को। समझ गए? तो भगवान ने कभी त्याग नहीं किया। अरे हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जब मनुष्य शरीर में रहते हैं तब त्याग ना करें, वो तो अलग बात है, किंतु बाकी भी नहीं करते, नहीं कर सकते। हमने उन जीवात्माओं के लिए भी इसी में कह दिया है कि जो व्यक्त हैं, जो अव्यक्त हैं। अव्यक्त कौन सी? अव्यक्त वे जो अभी भ्रमण कर रही हैं इस वायुमंडल में, किंतु उनको शरीर प्राप्त नहीं हुआ है, सूक्ष्म जीवात्माएं। और व्यक्त कौन सी हैं? व्यक्त वे जो 84 लाख शरीर आप देखते हैं, अमीबा हो, पैरामीशियम हो, प्रोटोजोआ हो, इनको एक लिंगी कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ये संतान उत्पत्ति के लिए जिस प्रकार नर मादा के युग्मक तैयार होते हैं उस प्रकार से संतान उत्पत्ति नहीं करते। अकेला एक कोशिकीय जीव स्वयं ही प्रजनन इत्यादि अपने आप से ही करके और संतान उत्पत्ति कर लेता है। ऐसे होते हैं। अभी जैसे आपका कोरोना वायरस चला था, इतने सूक्ष्म जीवाणु जैसे आपके दही में बैक्टीरियाज होते हैं, कीटाणु होते हैं, ऐसे ही हाथ गंदे हैं तो अच्छी तरीके से इन्हें सैनिटाइज कीजिए, नहीं तो वायरस बैक्टीरिया आदि लगे होंगे। तो इतने सूक्ष्म जीव हैं ना, उनके भीतर भी जीवात्मा है। तो सोचिए, इतने सूक्ष्म जीव जो नंगी आंखों से बिना माइक्रोस्कोप के ना देखे जा सकें, तब फिर उनके भीतर भी जो जीवात्मा है वह कितना सूक्ष्म होगा। हाँ, समझ गए? तो भगवान उस जीवात्मा के भी भीतर है, तीसरी कोटि में। एक तो इतने सूक्ष्म जीव कि इन आंखों से आप नहीं देख पा रहे, किंतु उनका भी शरीर है, कीटाणु इत्यादि का, बैक्टीरिया का, वायरसेस का, जीवाणुओं का। हाँ, और उनके भीतर फिर जो जीवात्मा है वह कितना सूक्ष्म है। और उस जीवात्मा के भीतर भी जो भगवान है, परमात्मा, तब फिर उसका स्वरूप क्या होगा, आप बुद्धि से सोच नहीं सकते। ये बुद्धिगम्य विषय नहीं है कि कोई समझ कर ले जाए। इसीलिए जीवात्मा और परमात्मा और माया, यानी ब्रह्म जीव माया, तीनों को अनिर्वचनीय कहा जाता है। इन्हें समझाकर कोई शब्दों से प्रमाणित नहीं कर सकता। समझ गए? ठीक। तो हमारा प्रश्न तो अब भी आपने बचा कर रखा, उत्तर नहीं दिया। हाँ, तो प्रमाणित कर दिया यद्यपि आधा, कि भगवान समस्त जीवात्माओं के भीतर हैं, उनका त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि यदि त्याग कर देंगे तो जीवात्मा का स्वत्व, जो उसकी सत्ता है, वह ही समाप्त हो जाएगी। हाँ, तो सबके भीतर हैं। जीवात्मा को शरीर मिले ना मिले, जीवात्मा सदा अमर रहता है। तो वह अमर किसकी शक्ति से रहता है, किसके बलबूते पर रहता है? परमात्मा के बल पर। क्योंकि ब्रह्म सूत्र कहता है, अंशो नाना व्यपदेशात, ब्रह्म सूत्र वेदांत, भगवान का अंश है उस पर ब्रह्म का यह जीवात्मा। यथाग्नेः क्षुद्राः विस्फुल्लिंगाः विच्चरन्ति एवमेवास्माद्मात्मानं व्युच्चरन्ति, छांदोग्योपनिषद। ठीक। स्वकृतपुरेष्वमीश्व बहिरंतर संवरणम तब पुरुषम वदन्त्यखिल शक्ति धृतोंशकृतम। भागवत में दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 87वें अध्याय में वेद स्तुति कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यह जीवात्मा आपका अंश है प्रभु। समझ गए? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, रामायण। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, गीता। चिन्मात्रम श्री हरेरंशम सूक्ष्म अक्षरम अव्ययम कृष्णाधीनमिति प्राहुर्जीवम ज्ञान गुणाश्रयम। यह ईश्वर का, हरि का ही अंश है। समझ गए?
तो जीवात्मा ईश्वर का अंश है। मानव शरीर अथवा कोई भी 84 लाख का शरीर मिले ना मिले, जीवात्मा जीवित सदा रहता है, प्लस अमर है, अनादि है, अजन्मा है, शाश्वत है। तो भगवान उसमें सदा हैं। तो कहाँ त्याग किया? अब जब वह मनुष्य बन गया और मनुष्य बनकर मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला ना, हाँ, तो हमने भगवत प्राप्ति करने के लिए साधना, उपासना, भक्ति आदि की, भगवान का नाम जप, श्रवण, कीर्तन, मनन आदि किया। हाँ किया। तो जब किया तो भगवान की शरण ग्रहण की, क्योंकि नवदा भक्ति में नवम सोपान है शरणागति, आत्मनिवेदनम। आत्म अर्थात अपने आप को भी समर्पित कर दिया प्रभु को। अब हमारा सोचना, समझना, बुद्धि लगाना समाप्त, इसको कहते हैं शरणागति। लंबी लंबी दंडवत गुरु जी को जाकर महात्माओं को, संतों को कर दी, अथवा अपने गुरु के आगे पूरा शरीर लंबा लंबा फैला दिया, चरणों में खोपड़ा पटकने लगे, इसको शरणागति नहीं कहते। ये यद्यपि आनुषंगिक है, किंतु वास्तविक शरणागति नहीं कही जा सकती। क्यों? इसलिए क्योंकि मन और बुद्धि शरणागत यदि नहीं है, तब फिर गुरु वही देखता है कि इसका मन और बुद्धि कितनी शरणागत है, कितने फीसदी। खोपड़ा तो पटक रहा है, चरणों में लंबा लंबा लेटा हुआ, आधा घंटा लेटा रहा, किंतु मन और बुद्धि नहीं समर्पित करता गुरु को। गुरु जी ने जो कह दिया, गुरु जी ये बात तो आपकी ठीक है, किंतु ये बात हमको अच्छी नहीं लगी। अच्छा, तब तो फिर तू श्रेष्ठ हुआ, तेरी बुद्धि गुरु से श्रेष्ठ हुई। हाँ, तो पूर्ण शरणागति इसको नहीं कहते। मयि अर्पित मनोबुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशय, मेरे अर्पण पहले मन और बुद्धि को कर, तब तू शिष्य बनेगा। जो तू कह रहा है शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, प्रपन्न का अर्थ तो होता है शरीर से और तन मन से भी शरणागति। तू झूठ बोलता है मुझसे, इसीलिए श्री कृष्ण चुप ही नहीं हो रहे। फिर कहते हैं मन और बुद्धि मुझ में लगा, मयि अर्पित मनो बुद्धि। फिर कहा मयि बुद्धिम निवेशय, मुझ में अपनी बुद्धि का निवेश कर, मुझ में लगा अपनी बुद्धि, समर्पण कर इसका, और मन का भी समर्पण कर। ठीक है। तो गुरु को, हरि को मन और बुद्धि चढ़ाना है, यही हमारा सबसे अधिक सर्वनाश किए रहते हैं। तब होती है शरणागति। तो ऐसी शरणागति, ध्यान दीजिए, हाँ सुन रहे हैं, बोलते जाइए। ऐसी शरणागति जब हो गई, मन बुद्धि की शरणागति भी हो गई, तब कृपा होती है। तो जब ऐसी शरणागति से कृपा होगी तो निश्चित रूप से भगवान और हरि गुरु हमको अपना लेते हैं। और जब हरि गुरु ने अपना लिया सच्ची शरणागति देखकर, वे ऊपर के हमारे एटिकेट से, किसी बनावट से, मक्कारी से 420 में आने वाले नहीं हैं कि इससे हम उनको ठग ले जाएं, क्योंकि उनके पास भागवती शक्ति है, भेद देने वाली तीक्ष्ण निगाहें हैं उनकी, पैनी धार वाली आंखें हैं, तीक्ष्ण दृष्टि है, सब देख लेते हैं, वे अंतर्यामी हैं, अंतःकरण के साक्षी हैं हरि गुरु। इसीलिए हम उनको छल नहीं सकते। बाकी गुरुजी होंगे ढोंगी ढकोसला करने वाले, वे लंबी लंबी दंडवत देखेंगे और सिर पर हाथ धर देंगे, हाँ बेटा, और मन में सोचे रहेंगे कि बाढ़ में जाए, हमको क्या मतलब, इसका सर्वनाश हो रहा है तो हुआ करे, हमारी तो जेब भरी रही है, हमको तो पैसा मिल रहा है, ये सोचे रहेंगे। वास्तविक गुरु तुम्हारा कूड़ा कबाड़ा, ये पैसा वैसा कुछ नहीं देखेगा। मन बुद्धि की शरणागति करो, नहीं तो चले जाओ यहाँ से। वास्तविक महापुरुषों, गुरुओं की तो, असली संतों की तो पैसे वालों से 99.9% बनती ही नहीं है। जितने धनाभिमानी, किसी भी प्रकार के अभिमान से युक्त हैं, उनकी ओर देखते ही नहीं है वास्तविक महापुरुष। बाकी जोगी जोगड़े बाबा जी देखते होंगे, जितने पैसे वाला जाएगा उतने ज़्यादा दांत काट काट के बात करेंगे उनसे, और गरीब की ओर देखेंगे भी नहीं, वो चरणों में पड़ा हुआ है, देख ही नहीं रहे, लगे पड़े करोड़पति, अरबपति, खोपड़ापतियों से बात करने में। तो ऐसे नहीं होता। उनके लिए भगवान के भक्त जितने दीन हैं, उनसे उनका हृदय से प्रेम होता है, बल्कि वे बने ही उन्हीं के लिए हैं। जितने अधिक दीन जीव, उतना अधिक उनके लिए हरि गुरु पसीजे रहते हैं। ठीक है, समझ गए। तो ऐसी शरणागति से भगवत प्राप्ति होती है, भगवान मिलते हैं। तो आ गए हम शरण में, आत्मनिवेदन कर दिया हमने, आत्मनिवेदन कर दिया, तब फिर कंप्लीट सरेंडर के बाद में
यानी शरणागति के बाद का परिणाम ये हुआ, रिजल्ट ये आया कि भगवान ने हमको स्वीकार कर लिया, और जब भगवान ने स्वीकार किया तो मोक्ष तय है, मुक्ति फिक्स हमारी निश्चित हो चुकी, और हमको गोलोक, वैकुंठ, साकेत इत्यादि धाम की, परम धाम की प्राप्ति होकर रहेगी। सबको हुई है, ठीक है। तो किसी ना किसी जन्म में आपने लिखा, ये ठीक है कि किसी ना किसी जन्म में चले जाएंगे, किंतु किसी ना किसी जन्म में कब जाना होता है? ये तब होता है जब अपनी शरणागति में, जैसा हमने कहा, शरणागति पुष्ट नहीं है, सच्ची नहीं है, पक्की नहीं है, दृढ़ नहीं है, तब। और यदि सच्ची शरणागति जो हमने बताई, सच्ची क्या होती है? बता दिया, मन बुद्धि का समर्पण करना है। जो हरि गुरु ने कह दिया वह तुरंत मान लेना है आज्ञा को। और यदि वास्तव में सच्चे हरि गुरु हैं, यदि हमारा गुरु सही है, तब ऐसी कोई आज्ञा नहीं देगा जो गलत हो। हमको लगे वो अलग बात है, अपने प्रमाद के कारण, किंतु फौरन पालन करो, बुद्धि ना लगाओ, ठीक है। तो यदि बुद्धि लगाई तो ये नहीं है कि वह कभी प्राप्ति नहीं कर पाएगा, चलेगा, करेगा वो भी, लेकिन उसकी चाल जैसी है, उसकी स्पीड जैसी है, जिस प्रकार के वाहन से वह जा रहा है अपने, कोई तो पैदल जा रहा है, एक दौड़कर जा रहा है पैरों से ही, एक साइकिल से, एक स्कूटी अथवा बाइक से, बाकी वाहनों से, तो वे वैसा ही पहुंचेंगे, हाँ, जिसकी जितनी स्पीड। और एक कछुआ चाल चल रहा है तो वो भी पहुंचेगा, लेट पहुंचेगा, किंतु पतन नहीं होता भक्ति मार्ग में, समझ गए? तब आपका ये अंतिम वाक्य जो है कि किसी ना किसी जन्म में हम धाम चले ही जाएंगे, तो वे स्पीड कम होगी तो वे चले जाएंगे, अवश्य जाएंगे। और स्पीड सही है, यानी मन बुद्धि की शरणागति है, नाम अपराध आदि से बचकर हम हरि गुरु के आदेशों, उपदेशों, आज्ञा के अनुसार पालन करते हुए भक्ति अंग याजन कर रहे हैं, भजन सही सही चल रहा है, प्रमाद रहित चल रहा है, तब फिर बहुत जल्दी हम पार कर लेंगे रास्ता, ठीक। तो भगवान कभी नहीं त्यागते ऐसे भक्तों को। भगवान, हमने अभी साधारण जीवों को बताया कि उनको कोई भी शरीर मिले ना मिले, उनका भी साथ नहीं छोड़ते। शूकर, कूकर, कीट, पतंग आदि जलचर, थलचर, नभचर किसी भी योनि में गए और जाएंगे, और जो अभी भी इन शरीरों को धारण किए, कुत्ता, कुतिया इत्यादि, ये मछली, छिपकली और शूकर, कूकर आदि जो बने हैं, इनके भीतर जीवात्मा में बैठे हैं भगवान, कभी नहीं त्याग सकते, असंभव है, क्योंकि वेद के विरुद्ध नियम, कायदा, कानून नहीं बनता, और आगे भी बनते रहेंगे तो भगवान सदा रहेंगे, उनको रहना पड़ेगा, ये नियम है शास्त्र का, वेद का वाक्य है, ठीक। किंतु अब भक्तों की यदि बात करें कि आप कहें कि हमारा आप सर खा गए, हमको सैरेडॉन की गोली खानी पड़ेगी, हम जितना पूछते हैं उतना क्यों नहीं आप बोलते, तो वही बोल रहे हैं, ठीक है, सुनिए। आपने पूछा कि जब हम शरणागत हो गए तो हमें कभी नहीं त्यागते भगवान, तो नहीं त्यागते, वो तो लिख लीजिए आप, समझ लिया आपने पहले ही अन्य अन्य प्राणियों के उदाहरण से। किंतु जिन्होंने अपने माता, पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, कलत्र, ये अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया है, अपना मान सम्मान, इज्जत सब ताक पर रख दिया है, केवल मेरे लिए समर्पण शरणागत हो चुके हैं, मेरा ही भजन करते हैं, कथम तांस त्यक्तुम उत्सहे, उन भक्तों को छोड़ने का संकल्प भी, त्यागने का इरादा भी मैं कैसे कर सकता हूं उद्धव, अर्जुन, आदि पुराण। कभी नहीं छोड़ते भगवान, सदा करऊं सदा तिन कर रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। श्री राम कह रहे हैं, उनकी मैं सदा ऐसे संभाल करता हूं जैसे बालक की रक्षा माँ करती है। अरण्यकांड के अंत में देवर्षि नारद आए थे तो वहाँ ये संवाद हुआ है, श्री राम के स्वयं के श्रीमुख के वचन हैं ये। उन अपने भक्तों को मैं कभी नहीं छोड़ सकता। तो आशा करते हैं कि आपको समुचित उत्तर मिल गया होगा। भगवान कभी नहीं त्याग सकते, और जैसी स्पीड है वैसे ही उसको धाम की प्राप्ति अवश्यमेव हो जाएगी, होकर रहेगी। शेष फिर